हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है बग्स। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं जहाज को जो कि समुद्र के बीच तैर रहा होता है। फिर वहाँ पे हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक चीज पर रिसर्च कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक आधुनिक तकनीक की मदद से एक कीड़े पर रिसर्च कर रहा होता है। वो साइंटिस्ट कोशिश कर रहा था कि वो उस कीड़े से ऐसे और भी कीड़े को तैयार कर सके और वो उसमें कामयाब हो जाता है। तभी वो साइंटिस्ट देखता है कि उसका कंप्यूटर वार्निंग साइन दिखा के काम करना बंद कर देता है। फिर वो उस कीड़े को देखता है और देखने पर उसे पता चलता है कि वो कीड़ा ऐसे और भी कीड़े को जन्म दे रही है जिससे कि पूरा टेस्ट ट्यूब फट जाता है और फट के वो कीड़े बाहर आ जाते हैं। फिर वो साइंटिस्ट उस मशीन को रोकने के लिए उस लैब का तार काट देता है जिससे कि मशीन रुक जाए और कीड़े का प्रोडक्शन भी ना हो। फिर वो साइंटिस्ट उस कीड़े का सामने जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है। तभी वो कीड़ा उस पर हमला करती है और वो उस साइंटिस्ट को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो छोटा सा कीड़ा एक बड़े कीड़े में बदल जाती है और वो उसके जैसे ही और भी कीड़ों को जन्म देती है। वो ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े जहाज से होकर पानी में उतर जाते हैं और मूवी यहीं से शुरू होती है। फिर हम देखते हैं एक फ्लाइट को जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम फे है वो एक लड़का जिसका नाम स्टीवन है उसके साथ मजाक करती है। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिलहाल वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि पिछले ही साल उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिलहाल फे स्टीवन के लिए असिस्टेंट का काम कर रही है, इसलिए वो दोनों साथ में है। फिर फे और स्टीवन का बगल में बैठा लड़का उनसे उनका मैगजीन मांगता है। वो लड़का उनका मैगजीन पढ़ के कहता है कि ये मैगजीन बहुत अच्छा है। तो स्टीवन कहता है कि हाँ, हम ही इनका पब्लिशर है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक मैगजीन कंपनी के लिए काम करता है और वो एक फोटोग्राफर है। फिर हम देखते हैं एक बीच को जहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़की पार्टी कर रहे होते हैं। उसी बीच के बगल में एक होटल होता है जहाँ पे फे और स्टीवन एक बड़े से गाड़ी में बैठ के आते हैं, लेकिन वो उनका अपना गाड़ी नहीं है, उस होटल से उनको लाने के लिए भेजा होता है। तभी एक लड़का जिसका नाम डेक है वो उन दोनों का स्वागत करते हैं। फिर डेक उनको उनके कमरे की ओर लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपने घर में बर्तनें धो रही होती है और जिसका नाम मानसी है। मानसी अपने बर्तनें धोते धोते अचानक से कीड़े को अपने बेसिन पे देखती है। तभी वो डर जाती है और डर के अपने दादाजी को बुलाती है। तभी उसकी दादाजी वहाँ पे आके उस कीड़े को अपने साथ लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं फे और स्टीवन को जो कि अपने रूम में घुसते हैं। रूम में घुसने के बाद फे वहाँ का नजारा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनके रूम से फे देखती है कि नीचे सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एक वैन को जो कि उसी होटल में आके घुसता है। उसके अंदर हम लोग 3 आदमियों को देखते हैं जो कि असल में चोर है और वो उस होटल में चोरी करने आए होते हैं। फिर से हमें मानसी की दादाजी को दिखाया जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो एक एंटोमोलॉजिस्ट है, यानी कि कीड़े का रिसर्चर है। वो उस कीड़े को गौर से देख रहा होता है और उस कीड़े के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे वो कीड़ा काट के वहाँ से भाग जाता है। वो उस कीड़े को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो कीड़ा नहीं मिलता। तभी वहाँ पे मानसी भी आती है और आके उसके दादाजी को कहती है कि आप जल्दी कीजिए, हमें लेट हो रहा है। तो मानसी और उसके दादाजी वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं। कार में जाते वक्त मानसी अपने दादाजी से कहती है कि वो वहाँ की चीफ गेस्ट है, इसीलिए वहाँ पे उन्हें टाइम से पहुँचना पड़ेगा। वो दोनों अपने कार में बैठकर उस फेस्टिवल की ओर जाते हैं कि तभी मानसी की दादाजी को समुद्र में कुछ हलचल दिखता है। फिर हम स्टीफन और फे को देखते हैं जो कि अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फे बाथरूम में नहाने चली जाती है। तभी उनके रूम में डेक आता है और स्टीवन को शैंपेन देके जाता है। स्टीवन सोचता है कि वो आज ही फे को शादी के लिए कह देगा, लेकिन वो कह नहीं पाता। फिर हम देखते हैं बीच को जहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया होता है। फे और स्टीवन भी रेडी होते हैं उस फेस्टिवल में जाने के लिए। स्टीवन फे को प्रपोज ना कर पाने के कारण वो उस अंगूठी को उनके रूम के ही एक ड्रॉयर पे रख के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि सीसीटीवी रूम में बैठा होता है। वो वहाँ पे बैठ के लड़कियों का चेंजिंग रूम का वीडियोस देखता है। फिर वहाँ पे हम 2 चोर को भी देखते हैं जिसमें से एक चोर कहता है कि वो इस चोरी के बाद और चोरी नहीं करेगा और वो इसका आखिरी चोरी होगा। फिर बीच पे फैशन शो शुरू होता है और वहाँ पे स्टीवन आके उनका फोटोस लेना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ फे भी बाकी लड़कियों का फोटोस लेती रहती है। फिर स्टेज पे केविन भी चढ़ता है और वहाँ चढ़ के वो बाकी लड़कियों के साथ मजे करते हैं। ठीक उसी टाइम पे मानसी भी उस फेस्टिवल में आ जाती है। वो सिक्योरिटी उस सीसीटीवी रूम में बैठ के उन फुटेजों को देखते रहता है कि तभी वहाँ का नेटवर्क डिस्टर्ब करने लगता है। फेस्टिवल चलने के कारण कोई इंसान अपने रूम में नहीं होता और उसी दौरान 2 चोर उनके रूम में आते हैं और उनका सामान चोरी करने लगते हैं। उसी दौरान फे जाती है मानसी के पास और वहाँ पे जाके वो उसकी फोटोस लेने लगती है। तभी मानसी का स्टेज से कॉल आता
आता है तो वो वहाँ से उठकर स्टेज में चली जाती है। वो स्टेज में चढ़कर भाषण भी देती है। तभी डेक स्टीवन को केविन के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। लेकिन केविन डेक की बात नहीं सुनता और वो मांची की ओर देखते रहता है। फिर मांची जाके बैठती है एक पुल के बगल में, जहाँ पे केविन भी उसके पीछे पीछे जाता है। केविन वहाँ पे जाके मांची को एक गोली देता है और कहता है कि ये एक गोली 1 लाख की है, जिससे कि मांची इम्प्रेस हो जाती है। फिर मांची और केविन उसी बीच पे वापस आते हैं। वहाँ पे पहुंचकर केविन स्टीवन से कहता है कि तुम हमारी अच्छी अच्छी फोटोज लो। तभी मांची स्टीवन को देखकर पहचान जाती है। वहाँ पे हमें पता लगता है कि मांची और स्टीवन किसी एक टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जिससे कि मांची को स्टीवन के बारे में सब कुछ पता है। तभी वहाँ पे फे भी आती है और उनकी बातें सुन लेती है, जिससे कि वो वहाँ से गुस्से में भाग जाती है। फिर स्टीवन भी उसे मनाने के लिए वहाँ से उठ के फे के पीछे जाता है। फिर हम देखते हैं उसी बड़े कीड़े की छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को, जो कि एक टनल से गुजरते हुए एक लिफ्ट की ओर आ रहे होते हैं। ठीक उसी टाइम पे एक लड़की आती है उस लिफ्ट की सफाई करने। वो लड़की उस लिफ्ट की सफाई करती है कि तभी उस पर वो कीड़े हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। सीसीटीवी के रूम में बैठा आदमी वहाँ पे बैठ के एक मैगजीन पढ़ रहा होता है, जिससे कि वो इस इंसिडेंट को नहीं देख पाता। मैगजीन हटाने पर वो सडनली देखता है कि वहाँ पे कुछ कीड़े हैं, तो वो उस कीड़े को देखने वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक चोर को, जो कि एक बाथरूम में मुंह धो रहा होता है। तभी जमीन के नीचे से कुछ कीड़े निकलते हैं और वो उस बाथरूम में घुस जाते हैं। वो चोर वहाँ पे मुंह धोते धोते अचानक से छींकता है, जिससे कि उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकल के आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके नाक में से भी एक कीड़ा बाहर निकल के आ रहा होता है। वो डर के मारे उस कीड़े को मार देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके मुंह के अंदर चारों ओर कीड़े भर्ती हो गए हैं। वो कीड़े उस चोर के शरीर में घुस जाता है और घुस के उसका शरीर का सारा मांस खा लेता है, जिससे कि उसका चमड़ी झुल जाता है और वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं उस सीसीटीवी रूम का सिक्योरिटी को, जो कि उस कीड़े की जांच करने के लिए उस लिफ्ट में गया होता है। वो उस लिफ्ट में जाके जांच करता है कि तभी वहाँ पे ढेर सारे कीड़े उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीवन को, जो कि फे को मनाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन फे मानने को राजी नहीं होती। तभी स्टीवन सोचता है कि वो उस अंगूठी से उसको प्रपोज करेगी तो वो खुश हो जाएगी। तो स्टीवन उस ड्रॉयर से वो अंगूठी को निकालने ही जाता है कि वो देखता है वहाँ पे वो अंगूठी नहीं है, वो अंगूठी चोरी हो गई है। फिर हम देखते हैं उस दूसरे चोर को, जो कि चुराए गए सामान को लेकर लिफ्ट के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी लिफ्ट के ऊपर से उसके ऊपर एक वॉकी टॉकी गिरता है, तो वो ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लाल कीड़े मौजूद है। अचानक से उसके ऊपर एक लाश गिरता है, जो कि उस सिक्योरिटी का था, और वहाँ से वो डर के भाग जाता है। वो वहाँ से डर के भागने ही जाता है कि वहाँ पे मौजूद एक सिक्योरिटी उसे पकड़ लेता है। फिर हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ढेर सारे कीड़े समुद्र के लहरों के जरिए समुद्र के किनारे आ रहा होता है। वहाँ पे एक बड़ा सा कीड़ों का लहर आता है, जिसमें कि वो कीड़े समुद्र किनारे मौजूद सभी आदमियों को पकड़ लेता है। वो कीड़े समुद्र किनारे से स्टीवन के होटल में भी आ जाते हैं और आके वहाँ मौजूद सभी पर हमला करते हैं। वो कीड़े स्टीवन और फे के रूम में भी घुस जाते हैं, जिससे कि स्टीवन और फे वहाँ से भाग जाते हैं। सभी अपने अपने रूम से निकल के भागते हैं और भाग के एक रूम में खुद को बंद कर देते हैं। तभी स्टीवन वहाँ पे मांची की दादाजी को देखता है। मांची की दादाजी स्टीवन से पूछता है कि तुमने कहीं मांची को देखा है? तो वहाँ मौजूद एक लड़का कहता है कि वो केविन सर के साथ बाहर गई है। तभी वो कीड़े वहाँ मौजूद एक लड़का को पकड़ लेता है, जिससे कि वो लड़का का वहीं पे मौत हो जाता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी उस दूसरे चोर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। तो वो चोर कहता है कि यहाँ पे सभी मरने वाले हैं। तो वो सिक्योरिटी हंसने लगते हैं कि तभी वो सीसीटीवी में देखते हैं कि सभी लोग भागा भागी कर रहे होते हैं। तो वो लोग भी अपने रूम से निकल के बाहर जाते हैं। उसी दौरान स्टीवन के कमरे में बहुत सारे कीड़े घुसने लगते हैं। सभी उन कीड़ों को अपने पैरों से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पे मौजूद एक लड़का वहाँ से गैस कटर को लाता है और उससे वो कीड़े को मारने की कोशिश करता है। फिर वो लड़का से स्टीवन उस गैस कटर को लेता है और खुद उस कीड़ों को मारने की कोशिश करता है। वो चोर सीसीटीवी में ये सब चीज नोटिस करता है, तो वो अपना हाथ को एक कैंची से खोलकर वहाँ से भाग के किचन में जाता है और वहाँ पहुंचकर वो कुछ सिलेंडर को अपने साथ लेता है। स्टीवन कुछ कीड़ों को जला देता है और बहुत सारे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद एक कीड़े को उठाकर मांची की दादाजी कहता है कि ये कीड़े को मैंने गौर से देखा है। स्टीवन उनसे पूछता है कि बाकी कीड़े अचानक से कहाँ चले गए? तो दादाजी कहता है कि जब इनका पेट भर जाता है तो ये किसी पर हमला नहीं करते। जैसे चींटियां भी उनके रानी के लिए खाना लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी अपने से बड़े किसी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, यानी कि इनसे बड़ा भी कोई कीड़ा मौजूद है। मांची, केविन और डेक एक शिप पर मजे कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से एक जहाज दिखता है। केविन डेक से कहता है कि तुम उस जहाज पे तैर के जाओ और वहाँ से कुछ बियर की बोतल मिले तो लेकर आओ। तो डेक तैर के उस जहाज की ओर चला जाता है। वो उस जहाज पे चढ़ता है और चढ़ के देखता है कि उस जहाज पे कोई नहीं है। फिर वो जहाज के अंदर घुसता है और घुस के वहाँ पे बाकियों को पुकारने की कोशिश
करता है, लेकिन वहाँ से भी कोई आवाज नहीं मिलता। वो वहाँ पहुँच के एक कमरे में घुसता है जहाँ उसे बियर की बोतल्स मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस दूसरे चोर को जो कि सिलेंडर्स को लेके उस लिफ्ट में रखता है और ढेर सारे कीड़े भी उसके पीछे पीछे उस लिफ्ट में आ जाते हैं। फिर वो उस लिफ्ट के ऊपर से भागने की कोशिश करता है कि तभी उस पर कीड़े हमला कर देते हैं। तभी वो अपने पॉकेट से एक लाइटर को निकालता है और उसे जोर से फेंक कर मारता है उस लिफ्ट के अंदर, जिससे कि उस लिफ्ट में और पूरे होटल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं बीच को जहाँ पे सभी आदमी उस कीड़े के हमले से मर रहे होते हैं। फिर केविन जाता है लिफ्ट में और वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी मरा पड़ा होता है और वहाँ से उसे उसका रिंग भी मिल जाता है। जब बहुत देर हो जाने पर भी डेक अपने शिप में वापस नहीं आता तो केविन भी निकल पड़ता है उस जहाज की ओर और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी उस बोट से उस जहाज की ओर निकल पड़ते हैं। सभी तैरते हैं और तैर के पहुंच जाते हैं उस जहाज पे। फिर हम देखते हैं डेक को जो कि बियर्स की पेटी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उस पर कोई चीज फिर से हमला करता है जिससे कि वो जहाज के अंदर फिर से चला जाता है। जहाज के ऊपर 2 मॉडल्स और एक फोटोग्राफर भी आए होते हैं तो वो वहाँ पे फोटोशूट करने लगते हैं। उसी दौरान केविन जहाज के अंदर जाता है और वो वहाँ पहुंचकर डेक को पुकारता है। केविन अंदर पहुंचने पर देखता है कि वहाँ पे बियर की पेटी मौजूद है तो वो वहाँ से एक कैन उठाता है और पी लेता है। तभी वहाँ से एक आवाज आता है जिससे कि उसे पता लगता है कि डेक जहाज के नीचे है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र के नीचे से ढेर सारे कीड़े उस जहाज पर आते हैं। केविन डेक को ढूंढते हुए जहाज के नीचे वाले चेम्बर में पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो देखता है कि उसके पीछे से ढेर सारे कीड़े आ रहे होते हैं तो वो जहाज का एक ऊपर वाला रॉड पकड़ लेता है और झूल जाता है। केविन उन छोटे कीड़ों को फॉलो करते हुए पहुंचता है एक बड़े से कीड़े के सामने, जहां पहुंच के वो देखता है कि वो बड़ा सा कीड़ा उन छोटे छोटे कीड़ों को खा रहा होता है। केविन उस बड़े से कीड़े पर अपना बियर का कैन फेंक के मारता है तो वो कीड़ा गुस्सा होकर केविन के पीछे पड़ जाता है। केविन दौड़ते हुए पहुंचता है उस सीढ़ी के सामने और वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी वहां पे वो बड़ा सा कीड़ा उसे पकड़ लेता है और उसे खा लेता है। वो बड़ा सा कीड़ा केविन का आधा शरीर को पहले खाता है फिर उसका पूरा शरीर को खा लेता है। अचानक से मानसी को केविन का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है तो वो भी जहाज के अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंच के मानसी केविन का एक झलक नीचे वाले कंपार्टमेंट में देखती है तो वो भी नीचे वाले कंपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ पहुंच के मानसी देखती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कीड़ा मौजूद है जो कि एक लाश को खा रही होती है। अचानक से वो कीड़ा मानसी को देखती है तो वो मानसी के पीछे दौड़ती है। मानसी दौड़ते हुए एक रूम में घुस जाती है और वहाँ पहुंच के वो रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तभी अचानक से वो कीड़ा भी उसके रूम के बाहर आती है और उसका रूम का शीशा को तोड़ के अंदर हमला करने की कोशिश करती है। तभी स्टीवन, फेई, मानसी के दादाजी और एक लड़का एक बोट लेकर उस जहाज पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के स्टीवन, फेई और एक लड़का उस जहाज के अंदर घुसते हैं। अचानक से वो कीड़ा मानसी पर हमला करते करते वहां से भाग जाती है क्योंकि वो कीड़ा बाकियों का आने का आवाज सुन लिया था। स्टीवन, फेई और एक लड़का मानसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तभी उनके सामने वो बड़ा सा कीड़ा आ जाती है जिससे कि वो सभी वहां से भागने लगते हैं। स्टीवन और फेई भागते भागते एक रूम में घुस जाते हैं और वो दूसरा लड़का भागते भागते एक दूसरे रूम में घुस जाता है जहां पहुंच के उसे एक शॉटगन मिलता है। वो कीड़ा पहुंचती है स्टीवन और फेई के रूम में और वहां पहुंच के फेई को पकड़ लेती है। तभी स्टीवन एक रॉड लेता है और वो उस रॉड से उस कीड़े के सिर पे हमला करता है जिससे कि वो कीड़ा वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं मानसी को ढूंढने मानसी का दादाजी भी उस जहाज के अंदर घुसता है। वहां पहुंच के वो मानसी को ढूंढ लेता है और दरवाजे को तोड़कर उसे आजाद करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वो कीड़ा भी वहाँ पे मौजूद है तो वो एक कुल्हाड़ी लेता है और उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो कीड़ा उन्हें जमीन पे गिरा देता है और उन पर हमला करता है जिससे कि वो घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ पे शॉटगन लिए वो दूसरा लड़का आता है। वो उस कीड़े पर शॉटगन से हमला करते रहता है जिससे कि वो कीड़ा मानसी की दादाजी को छोड़ देता है। तभी फे अपने कमरे में मौजूद एक चेनसॉ को लेती है और उसे लेकर वो आती है उस कीड़े के पास, लेकिन वो उस चेनसॉ को चला नहीं पाती और गलती से ऊपर का एक तार को काट देती है। स्टीवन फे को कहता है कि ये सब छोड़ो और यहाँ से भागो तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस दूसरे लड़के को जिसका शॉटगन का एमो खत्म हो जाता है। शॉटगन का एमो खत्म हो जाने पर वो कीड़ा उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। फिर वो कीड़ा फे और स्टीवन की ओर आता है, लेकिन आते वक्त ऊपर मौजूद एक इलेक्ट्रिक के तार से उसे शॉक लगता है और वो रुक जाती है। स्टीवन ये चीज नोटिस करता है और वो वहाँ मौजूद बाकी तार को तोड़ने की कोशिश करता है और उसी दौरान फे चेनसॉ से उस कीड़े को रोके रखती है। तभी एक गेट खोलकर मानसी भी बाहर निकल आती है। वो बाहर आती है और बाहर आके स्टीवन को तार देती है। स्टीवन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के उस कीड़े को उस तार से इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन ऐसा करते करते उसका इलेक्ट्रिक तार का प्लग खुल जाता है जिससे कि वो कीड़ा उठकर स्टीवन को धक्का मार के जमीन पे गिरा देती है। वो कीड़ा स्टीवन को मार ही देने जाती है कि तभी वहाँ पे फे अपना चेनसॉ को स्टार्ट करती है और वो उस चेनसॉ
से उस कीड़े को काट देती है, जिससे कि वो कीड़ा वहीं पे मर जाती है। फिर सभी लोग जहाज के अंदर से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल के स्टीवन फे को उस डायमंड रिंग से प्रपोज करता है, जिससे कि फे बेहद खुश हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो कीड़ा जहाज के अंदर से बाहर निकल के आती है और उन पर हमला करती है और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।